गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, आई एम प्रदीप कुमार साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर, भारती कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर दुर्ग। आज का हमारा कोर्स टाइटल है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स एंड लैंडस्केपिंग। तो आज हम पढ़ेंगे कि कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ क्राइसेंथेमम, गुलदाउदी की व्यावसायिक खेती हम कैसे और किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। क्राइसेंथेमम, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गुलदाउदी, जिसको हिंदी में कहते हैं, सभी के घरों में लगाया जाता है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, ऑर्नामेंटल क्रॉप्स हैं और बहुत सारे क्राइसेंथेमम से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी बनाया जाता है और एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्शन भी किया जाता है। सजावट के लिए हो, डेकोरेशन के लिए हो, चाहे गमलों में उगाने के लिए हो, क्यारियों में हो या गार्डन में हो, सभी प्रकार से इसका जो है मेन इम्पॉर्टेंट है इस प्लांट्स का। और ऑर्नामेंटल प्लांट्स में गुलदाउदी को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और हम इसको गार्डन की शोभा बढ़ाने के लिए, डेकोरेशन पर्पस के लिए, अट्रैक्टिव करने के लिए एंड ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट या ब्यूटीफुल नेचर क्रिएट करने के लिए गुलदाउदी को लगाया जाता है। गार्डन में, विभिन्न प्रकार से घरों में, ऑफिस में, बंगलोज में, रो हाउस में या डेवलपिंग जो भी हाउसिंग फैसिलिटीज़ है या हाउसिंग जो बिल्डिंग है वहाँ पे इसकी खेती लगाया जाता है। तो हम आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ क्राइसेंथेमम क्रॉप्स या प्लांट, तो गुलदाउदी की व्यावसायिक खेती कैसे करते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले इसका कॉमन नेम जानते हैं कि गुलदाउदी, सामान्य नाम इसका कॉमन नेम गुलदाउदी है, क्राइसेंथेमम है। इसका वानस्पतिक नाम है, बॉटनिकल नेम है क्राइसेंथेमम मोरिफोलियम और इसकी फैमिली है एस्टेरेसी। तो हम प्लांट का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि गुलदाउदी जो है एक बहुमुखी फूल है। इसे क्यारियों और गमलों में उगाया जा सकता है। इसका उपयोग माला बनाने में, कर्तित फूलों के रूप में, कट फ्लावर्स के रूप में, पुष्प सज्जा फ्लावर अरेंजमेंट के रूप में किया जाता है। भारत में बड़े फूलों के आकार वाली प्रजाति भी भीतरी सजावट के लिए कट फ्लावर्स के रूप में एवं प्रदर्शनी एग्जीबिशंस के लिए भी उगाया जाता है, जबकि छोटे आकार की जो प्रजातियां हैं उसको कट फ्लावर के लिए, फूल मालाएं बनाने के लिए, गजरा बनाने के लिए, वेणी जो कि साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, और पूजा और गमलों तथा क्यारियों में उगाने के उद्देश्य से लगाया जाता है। एस्टेरेसी कुल का पौधा है जिसकी जड़ें जो है रेशेदार जड़ विन्यास वाली, शाकीय, हर्बेसियस नेचर का, बहुवर्षीय, पेरी एनुअल होता है, 50 से 150 सेंटीमीटर लंबाई का होता है। इसकी पत्तियां जो हैं किनारों पर गहरी मुड़ी हुई तथा बड़ा फूल का डंठल होता है। यह विभिन्न रंगों जैसे सफ़ेद, गुलाबी और भी डिफरेंट सभी प्रकार की कलर्स में मिलता है या देखने को हमको प्राप्त होता है। तो इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ है, स्पीसीज़ है जो विभिन्न डिफरेंट कलर में मिलते हैं और जिसको हम उपयोग में लाते हैं। तो हम इसकी उत्पत्ति स्थल के बारे में जानते हैं, ओरिजिन प्लेस के बारे में। तो इसकी उत्पत्ति जो है उत्तरी गोलार्ध, मुख्यतः जो है यूरोप एवं एशिया को माना जाता है। प्राचीन जो चीनी दार्शनिक कॉन्फ्यूशियस ने गुलदाउदी को 500 ईसा पूर्व का विश्व का एक महत्वपूर्ण विकसित फूल बताया है। इंग्लैंड में गुलदाउदी प्रदर्शनी के फूल के रूप में प्रसिद्ध है। व्यापारिक फसल के तौर पर गुलदाउदी का सेकंड पोजीशन है। संयुक्त राज्य में डॉलर अर्जित करने वाली मुख्य फसल है और एक विश्वसनीय फ्लावर है। इसका हिंदी नाम जो है गुलदाउदी, जिसका अर्थ है दाऊद का फूल, यह मुगल काल के दौरान जो है उगाया जाता था। गुलदाउदी एक महत्वपूर्ण पुष्प फसल है जो कि व्यावसायिक तौर पर विश्व के विभिन्न भागों में उगाया जाता है। नीदरलैंड, इटली, स्पेन, कोलंबिया, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका यह महत्वपूर्ण देश है जहां इसे मुख्यतः ग्रीन हाउस में उगाया जाता है।
भारत में व्यापारिक तौर पर इसे तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश इत्यादि राज्यों में उगाया जाता है। भारत के विभिन्न राज्यों में इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे गुलदाउदी हिंदी में, पूर्वी राज्यों में चंद्रमल्लिका और सोमंती दक्षिणी क्षेत्र में, और सेवंती जो है पश्चिमी क्षेत्र में। इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। यह फसल जो है भारत में 4,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में उगाई जाती है। अब हम इसका देखते हैं कि जलवायु। तो गुलदाउदी की वानस्पतिक वृद्धि के लिए लंबे दिन, लॉन्ग डे, एवं फूल खिलने के लिए छोटे दिन, शॉर्ट डे की आवश्यकता होती है। प्रकाश एवं तापमान पौधों में फूलों के खिलने एवं वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण वातावरणीय कारक है। वानस्पतिक वृद्धि की दर मुख्यतः तापमान द्वारा प्रभावित होती है। गुलदाउदी के लिए औसत तापमान 16 से 25 डिग्री सेल्सियस है और इसका स्वरूप भी तापमान के द्वारा ही प्रभावित होता है। पौधों के लिए 70 से 90% आपेक्षिक आर्द्रता होती है। इसके साथ ही 9 घंटे का प्रकाश का ड्यूरेशन जो है, सनलाइट ड्यूरेशन, एवं 13 घंटे जो है अंधकार में परिस्थिति, 13 घंटे इस कंडीशन की आवश्यकता होती है। दूसरा हमारा प्रोपगेशन का मेथड है कटिंग्स के द्वारा। कटिंग्स के द्वारा कैसे लगाया जाता है? तो इस विधि से प्रवर्धन के लिए अच्छे पौधों को छांट करके अलग किया जाता है। कटिंग की लंबाई जो है 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। कटिंग को 2500 ppm एंडोल ब्यूटारिक एसिड या IBA बोलते हैं या सैराडेक्स में डुबाते हैं। उपचारित कटिंग्स को बलुई मिट्टी से तैयार क्यारियों में छायादार स्थान में लगाते हैं। तो इस प्रकार हम कटिंग्स के द्वारा भी लगा सकते हैं और सकर्स के द्वारा भी लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि रोपाई का समय, ट्रांसप्लांटिंग हमको कब करना है। तो अच्छे पौधों से जो तैयार टर्मिनल्स कटिंग्स को जून माह में तैयार किया जाता है और उन्हें जड़ निकलने के पश्चात 15 सेंटीमीटर गहराई वाले गमले या तैयार क्यारियों में जुलाई माह के अंत में ट्रांसप्लांटिंग किया जाता है। यह पौधे जो है अगस्त माह के अंत एवं सितंबर के प्रारंभ में पिंचिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इसका रोपाई की दूरी देखते हैं, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। तो 20 × 20 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति एवं पौधा से पौधा, 20 × 20 सेंटीमीटर लाइन टू लाइन एवं 20 × 20 प्लांट टू प्लांट इसकी डिस्टेंस है। अब इसमें देखते हैं कि हम खाद एवं उर्वरक, मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स की कितनी रिक्वायर्ड मात्रा चाहिए रहता है। तो खाद एवं उर्वरक का उपयोग करने से पहले फसल को अच्छी होती है 8 से 10 टन जो है गोबर की खाद प्रति एकड़ और 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 160 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ की दर से मृदा में मिला देनी चाहिए। इरिगेशन या वाटर मैनेजमेंट, तो सिंचाई की आवृत्ति जो है वृद्धि के स्तर मृदा एवं मौसम की कंडीशंस पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। क्यारियों एवं गमलों में रोपित गुलदाउदी के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। गुलदाउदी के पौधों की उचित वृद्धि एवं विकास के लिए सिंचाई की मात्रा एवं आवृत्ति पर निर्भर करती है। भारत में भूमि की सिंचाई के लिए नाली एवं गमलों के लिए बाल्टी का उपयोग करते हैं। अब हम इसमें नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि खरपतवार प्रबंधन, वीड का मैनेजमेंट या कंट्रोल हम कैसे करेंगे। तो प्रायः हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस एवं खेतों में वीड्स जो है खरपतवार की अनदेखी नहीं किया जाना चाहिए। यह पौधों में नमी एवं पोषण न्यूट्रिएंट्स की कमी कर देते हैं। फूलों की कटाई के पश्चात भूमि की अच्छी प्रकार से गुड़ाई करके खरपतवार को जब वे छोटी होती हैं उसी टाइम उसको निकाल देना चाहिए फील्ड से। पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए 2 से 3 निंदाई गुड़ाई, वीडिंग एंड होविंग की आवश्यकता होती है। प्रथम निंदाई गुड़ाई जो है रोपाई के 1 माह बाद करनी चाहिए ताकि खरपतवार का नियंत्रण करने के लिए खरपतवार नाशी का भी प्रयोग कर सकते हैं हम। अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फसल स्वास्थ्य एवं संरक्षण। तो इसमें 2
दो जो है पॉइंट्स जुड़ जाता है, एक रोग डिसीज और दूसरा है इंसेक्ट कीट। तो पहला है डिसीज में कि जड़ का सड़न होना, रूट रॉट होना। तो ये जो है पीथियम स्पीसीज की वजह से होता है। उसकी एक जाति है फाइटोप्थोरा जाति, फाइटोप्थोरा स्पीसीज। तो इस रोग में जो है प्रभावित पौधे की जड़ जो है, तना, पत्ती अचानक से सूख जाती है और नष्ट हो जाती है। इसके अब उपचार के लिए हमको क्या चीज़ करना है? तो उचित प्रकार से जल निकास का हमको प्रबंध करना है, पहले चीज़ तो। दूसरा चीज़ ये है कि थायरम या कैप्टान या दोनों का मिश्रण 2.5 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से मृदा को उपचारित करना है, जो कि संक्रमण को रोकने में सहायता करते हैं। और तीसरा हमारा कंट्रोल है मैनकोजोब या मेटालैक्सिल और होस्टिल का उपयोग भी संरक्षण के लिए कर सकते हैं। दूसरा हमारा डिसीज है लीफ स्पॉट, जो कि सेप्टोरिया क्राइसेंथिला की वजह से होता है, इसकी स्पीसीज से होता है। मटमैला भूरे धब्बे पत्तियों पर दिखाई पड़ते हैं, जो कि पीले धब्बों में परिवर्तित हो जाते हैं और अंततः पौधे की जो है मृत्यु हो जाती है। जब फूल खिलना प्रारंभ होते हैं उस समय कलियां सड़ने लगती हैं और यह रोग पौधे से नीचे से ऊपर की तरफ जो है फैलता है। अब हम इसका कंट्रोल करेंगे कि क्या इसके कंट्रोल हो सकते हैं, कंट्रोल मेजर्स हो सकते हैं। तो पहला हमारा कंट्रोल रहेगा कि 15 दिन के अंतराल पर मैनकोजोब का स्प्रे रोग को नियंत्रित करने में सहायता करता है। दूसरा हमारा कंट्रोल है कि संक्रमित पत्तियों को जला करके नष्ट कर देना है। और तीसरा है कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करना है 0.2% की दर से। अब हम देखते हैं कि विल्ट, तो वर्टिसिलियम डेहली की वजह से होता है, ये इसकी स्पीसीज से होता है, कॉजल ऑर्गेनिज्म है। संक्रमित पौधे की जो पत्तियों का रंग है पीले मटमैले रंग का हो जाता है एवं शाखाएं या पूरा जो है पौधा धीरे धीरे सूख जाता है। इस रोग का कारण जो विभिन्न रोग व्याधियां, रोग विकार और पानी की कमी भी हो सकते हैं। अब इसके हम देखते हैं कि कंट्रोल मेजर्स। तो ग्रीष्म ऋतु में मृदा को काली पॉलीथीन से ढककर धूप में उपचारित करना चाहिए। दूसरा यह है कि मृदा को डाइथेन M45 के 0.2% से उपचारित करना चाहिए। तीसरा इसका उपचार है कि रोपाई से पहले कटिंग को बिनोमिल के घोल में डुबो करके उपचारित करना चाहिए। और चौथा है कि प्रतिरोधी प्रजातियां, रेसिस्टेंट वेराइटीज का उपयोग करना चाहिए। अगला हमारा टॉपिक है कि सॉइल का रिक्वायरमेंट किस प्रकार से चाहिए। तो गुलदाउदी की उत्तम खेती के लिए बलुई दोमट, उचित जल निकास, उचित बनावट एवं हवादार मृदा अनुकूल होती है। कार्बनिक तत्व से युक्त भूमि एवं pH मान 6.5 गुलदाउदी के लिए उत्तम होता है। यह एक रेशेदार जड़ विन्यास वाला पौधा है जो कि खराब जल निकास से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। अब हम इसकी देखते हैं कि वेराइटीज, प्रजातियाँ। कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियाँ हैं जो विभिन्न अनुसंधान केंद्रों से विकसित डेवलप्ड किया हुआ है। उसका वर्णन इस प्रकार है। पहला वैरायटी हमारा कृति, यह एंजिला इंटूपीआई GPI की एक हाइब्रिड जल्दी फूल देने वाली प्रजाति है। 88 दिन में इसमें फ्लावर आ जाता है। यह सफ़ेद रंग के कोरियन टाइप फूल देती है जो कि मुरझाने पर फीका गुलाबी रंग देते हैं। यह अत्यधिक पुष्प उत्पादन एवं 119 फूल प्रति पौधा उत्पादित करती है। इसकी उपज जो है 168 ग्राम फूल प्रति पौधा तथा फूलदान में इसकी उम्र जो है 7.5 दिन तक रहती है। यह जो है कीर्ति वैरायटी जो है क्यारियों और गमलों में लगाने के लिए अतिरिक्त पुष्प सज्जा, फ्लावर डेकोरेशन में भी उपयोगी है। दूसरी हमारी वैरायटीज है अर्कस्वर्णा। यह पोम्पेन टाइप फूल उत्पन्न करती है। पौधे की ऊंचाई, फूलों की संख्या, प्रति पौधा, फूल का आकार, साइज जो है, फूल का भार, वेट, फूल की उपज, यील्ड और प्रति पौधा एवं फूल की उम्र के विषय में यह एक उत्कृष्ट प्रजाति है। यह कर्तिक फूलों, कट फ्लावर्स के लिए और शिथिल फूलों के रूप में उपयोगी है। तीसरा हमारा वैरायटी है बीरबल सहानी। यह प्रजाति जो है अक्टूबर से नवंबर माह में फ्लावर का प्रोडक्शन करती है।
इसे फूल खिलने के लिए 121 दिन की आवश्यकता होती है। पौधे की लंबाई 65 सेंटीमीटर एवं पौधे की वृद्धि जो है सीधी होती है। फूल पोम्पन टाइप, वर्क टाइप जैसे सफ़ेद एवं छोटे आकार के होते हैं। इसकी औसतन उपज जो है 32 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। अगला हमारा वैरायटी है शांति। यह छोटे फूल वाली वाइट डेकोरेटिव गुलदाउदी की प्रजाति है। यह कट फ्लावर माला बनाने वाली वैरायटीज है। इसके पौधे की ऊंचाई जो है 51 सेंटीमीटर और 99 फूल प्रति पौधा और फूलों का जो व्यास है डायमीटर है 1.6 सेंटीमीटर एवं फूल का रंग जो है वाइट होता है, सफ़ेद होता है। अगला हमारा वैरायटीज है Y2K। यह एक छोटे फूलों वाली वाइट एनीमोन टाइप गुलदाउदी की प्रजाति है। इसे न तो पिंचिंग और न ही इसे सहारा स्ट्रेकिंग करने की आवश्यकता होती है। इसके पौधे की लंबाई 34 सेंटीमीटर और 370 फूल प्रति पौधा प्राप्त होता है। फूल का जो रंग है वाइट कलर का होता है, सफ़ेद होता है। अगला हमारा वैरायटीज़ है अर्का गंगा। यह फ्लट एवं रेड गोल्ड की संकर हाइब्रिड प्रजाति है। इसके फूलों को खिलने के लिए 127 दिन की आवश्यकता होती है। यह 143 फूल जो है प्रति पौधा प्रोड्यूस करती है, उत्पादित करती है। फूल जो है सफ़ेद रंग के होते हैं जिसमें गुलाबी रंग के धब्बे होते हैं। इसकी फूलदान में उम्र 11 दिन है। इसका उपयोग जो है कट फ्लावर के लिए और शिथिल फूलों से रूप में किया जाता है। अगला हमारा वैरायटीज़ है सद्भावना। यह छोटे फूलों वाली लाल पीली डबल कोरियन टाइप गुलदाउदी क्राइसेंथीमम की प्रजाति है। इसके पौधे की ऊंचाई जो है 30 सेंटीमीटर और इसका पर प्लांट जो है फ्लावर का प्रोडक्शन 303 फूल प्रति पौधा होता है। इसके फूल का रंग जो है लाल बैगनी होता है। अगला हमारा वैरायटी है अप्पू। इसके फूल का रंग जो है बैगनी और यह जो है लघु रूप संवर्धन प्रोपगेशन के लिए उपयोगी है। इसके फूल की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर एवं इसका वेट जो है 0.4 ग्राम होता है। हमारा नेक्स्ट वैरायटीज़ है बिंदिया। इसका फूल जो है गाढ़ा क्रीमसन डबल कोरियन टाइप होता है। यह जो है फूल की लंबाई 1 सेंटीमीटर एवं जो फ्लावर का भार है वेट है 0.3 ग्राम होता है। अगला वैरायटीज़ है हमारा पंकज। यह इसके जो फूल है आकर्षक गुलाबी रंग के होते हैं। इसके फूल का व्यास जो है 4.8 सेंटीमीटर होता है और फूल का वेट जो है 2.68 ग्राम होता है। यह एक अधिक उपज देने वाली 140 फूल एवं 363 ग्राम प्रति पौधा पुष्प उत्पादित करती है। यह कट फ्लावर के लिए उपयोगी है और पुष्प सज्जा फ्लावर डेकोरेशन के लिए किया जाता है। हमारे यहाँ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित विकिरण उत्परिवर्तन तकनीक द्वारा विकसित किस्में हैं। इस तकनीक द्वारा गुलदाउदी की 2 प्रजातियां पूषा अनमोल एवं पूषा सेंटरी निकाली गई है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं पूषा चित्रांशा, पूषा सोना, अरुणोदया और पूषा केसरी। ये सभी जो है IARI से रिलीज किया हुआ वेराइटीज़ हैं। अब हम इसमें आगे बात करते हैं कि भूमि की तैयारी, लैंड प्रिपरेशन। क्यारियों में पौधे लगाने से पहले भूमि की 2 से 3 बार अच्छी प्रकार से जुताई की जाती है और अखिल भारतीय समन्वित पुष्प अनुसंधान परियोजना द्वारा 5 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर गोबर की खाद का उपयोग उचित बताया गया है। अब हम इसके देखते हैं कि प्रवर्धन। तो गुलदाउदी को कैसे लगाते हैं, क्या उसके लिए रिक्वायर्ड मटेरियल है। तो क्राइसेंथीमम का जो प्रवर्धन है वानस्पतिक तरीके से किया जाता है। जैसे फॉर दिस एग्जाम्पल सकर्स, कलम, कटिंग्स एवं ऊतक संवर्धन विधि द्वारा किया जाता है। सकर्स फूलों के खिलने के पश्चात तने को भूमि से कुछ ऊंचाई पर काट देते हैं और जो मातृ पौधे के किनारे से निकले सकर्स को अलग करके बलुई मिट्टी से तैयार क्यारियों में लगा दिया जाता है। अगला इसमें डिसीज है कि रस्ट। तो रस्ट के लिए हम पक्सिनिया प्रजाति जो है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है
और यह एक गंभीर रोग है जो कि मुख्यतः प्रारंभिक वसंत ऋतु में ही होती है। भूरे रंग के बीजाणु रूप से संक्रमित पौधे बहुत कमजोर हो जाते हैं और फूल खिलने में असफल रहते हैं। इसके उपचार के लिए उचित साफ सफाई रोग के संक्रमण को नियंत्रित करती है। प्रभावित जो पत्तियां हैं उसको जल्द ही तोड़ कर अलग कर देना चाहिए और सल्फर और अन्य फफूंदीनाशक जैसे जिनेब, कैप्टान आदि का पौधों पर छिड़काव करना चाहिए। पाउडरी मिल्ड्यू ये होता है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म ओडियम क्राइसैंथेमम। इस रोग में पत्तियों पर पाउडर की तरह परत दिखाई देती है जिसके कारण पत्तियां गिर जाती हैं। इसके कंट्रोल के लिए हम सल्फर कवकनाशी, सल्फर फंजीसाइड या कार्बेंडाजिम का उपयोग करना चाहिए। अब हम देखते हैं इसमें विषाणु से कौन सा रोग होता है। तो विषाणु से होने वाला रोग है गुलदाउदी स्टंट। इसके उपचार के लिए हम वायरस रहित कटिंग्स का उपयोग करना चाहिए या प्रयोग करना चाहिए। अब हम इसमें देखते हैं कि इंसेक्ट कंट्रोल। तो प्रमुख कीट एवं उसके संरक्षण है। फर्स्ट हमारा इंसेक्ट है एफिड, जिसको हम माहू भी कहते हैं और इसका साइंटिफिकली नेम है माइजस पर्सिकी। यह जो है छोटे हरे काले रंग की बिंदी जैसे कीट होते हैं जो कि बहुत बड़ी संख्या में दिखता है और ये कीट मुलायम भागों जैसे कि कली, छोटी पत्तियों और जो मुलायम तनों का रस चूस लेते हैं और प्रभावित जो फूल है वो कलियां खिलने में जो है असफल रहते हैं और खिलने से पहले ही सूख जाते हैं। यह कीट का जो आक्रमण है दिसंबर एवं फरवरी मार्च में अधिक होता है और उसी टाइम अधिक क्षति पहुंचाता है। तो इसके उपचार के लिए कंट्रोल के लिए मोनोक्रोटोफास 0.5% या मैलाथियान 0.1% या फास्फोमिडान 0.02% 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहना चाहिए। दूसरा हमारा इंसेक्ट है माइट्स टेट्रानाइकस आर्टिलिकी। तो इसके कंट्रोल के लिए हम डाइकोफॉल 0.05% या वर्टीमैक या पेंटेक 0.05% 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव स्प्रे करना चाहिए। तीसरा हमारा इंसेक्ट है थ्रिप्स। थ्रिप्स का साइंटिफिक नेम है थ्रिप्स टैबेकी। थ्रिप्स जो है गर्मियों में खिलने वाली प्रजातियों को अधिक प्रभावित करते हैं। प्रभावित फूलों का रंग जो है फीका पड़ जाता है और वे सूख जाते हैं। तो इसके उपचार के लिए हम डाइमेथोएट 0.05% का छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार करना चाहिए। अगला हमारा इसमें लगने वाला इंसेक्ट है लीफ माइनर, जो कि साइंटिफिक नेम है फाइटोमाइजा राइजेजेंसिस। तो इसका प्रभाव जो है मार्च से जून के दौरान जो होता है यह पॉली हाउस में ज़्यादा विनाशकारी होता है। इसकी कंट्रोल के लिए हम प्रभावित पत्तियों को तोड़ करके नष्ट कर देना चाहिए और मोनोक्रोटोफास 0.05% या ट्राइजोफास 0.05% का स्प्रे जो है करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा लीफ फोल्डर। तो लीफ फोल्डर के लिए कंट्रोल के लिए साइपरमेथिन 0.02% या क्विनालफास 0.05% का स्प्रे करना चाहिए 15 दिन के अंतराल पर। इसको पुनः जो है रिपीटेशन करते रहना चाहिए। अब हम इसमें देखते हैं कि कटाई, फूलों की कटाई एवं भंडारण, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो रोपाई के 3 से 4 माह बाद जो है गुलदाउदी क्राइसैंथेमम की फसल में फूल आने प्रारंभ हो जाता है, फ्लावर्स आना प्रारंभ हो जाता है, जो कि गुलदाउदी की प्रजातियों पर निर्भर करते हैं। जैसे कट फ्लावर कर्तित फूलों हेतु तने को मृदा से 10 सेंटीमीटर ऊपर तक काट देते हैं। फूलों की उम्र जो है फ्लावर्स की उम्र को बढ़ाने के लिए तने का 1/3 हिस्सा जो है पानी में डुबो देते हैं। फूलों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें प्लास्टिक की थैलियों में रखना चाहिए। फूलों की कटाई का समय, प्रजाति, विपणन एवं उद्देश्य पर जो है सारी चीज़ जो है डिपेंड्स करता है, निर्भर करता है। दूसरा हमारे इसमें है कि ग्रेडिंग, पैकिंग एवं भंडारण। तो हम जानते हैं कि फूलों का वर्गीकरण जो है ग्रेडिंग तनों की लंबाई, फूल के रंग एवं फूल के व्यास, डायमीटर पर निर्भर करता है। मैच्योर फूलों को पॉलीथीन में लपेट करके 6 से 8 सप्ताह के लिए 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सूखे स्थान पर रख सकते हैं और शिथिल फूलों के लिए विपणन के लिए बांस कर
बांस से जो बनी टोकरियों या जूट के थैलों में पैक करना चाहिए। एक टोकरी की क्षमता जो है 1 से 7 किलोग्राम, जबकि जूट के जो थैले में 30 किलोग्राम तक की फ्लावर्स जो है रखे जा सकते हैं। अब सबसे हमारा मेन इम्पॉर्टेंट बात है या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इसकी यील्ड, उपज कितनी होती है। तो फूलों के खिलने का समय जो है अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। फूलों के खिलने का प्राकृतिक मौसम जुलाई के अंत से फरवरी महीने तक के होता रहता है। तो गुलदाउदी क्राइसेंथेमम की उपज जो है 9 से 10 टन फूल प्रति एकड़ प्राप्त होती है, जो कि सफल खेती हेतु उत्तम जो है उचित रूप से देखभाल करने पर इतना जो है हमको उपज जो है मिल पाता है या प्राप्त हो सकता है।